अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि ये पूरा पूरी प्रीवियस वीडियो से कनेक्टेड है। जैसे कि टाइटल आपको दिख रहा है, हिट मिस रेशियो, आप समझ गए होंगे ये कैश से रिलेटेड बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको दो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, एक स्टोरी मोड और एक सीओए ऑल टॉपिक एक्सप्लेन। ऑल टॉपिक एक्सप्लेन वाले प्लेलिस्ट में जाइए और स्टार्टिंग से पूरा वीडियोस देख डालिए। उसके बाद आप ये देखिए ताकि आप प्रॉपर हर कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर सके, समझ सके। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिट मिस रेशियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि आपने अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों में और ग्रुप्स में तो वो भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। तो ये शुरू करते हैं। हिट मिस रेशियो बहुत छोटा सा टॉपिक है, कॉम्पैक्ट टॉपिक है, फटाफट से इसको पढ़ेंगे और बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है ये। अंडरस्टैंडिंग कैश इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, यानी कैश कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है कैसे पता करेंगे, और परफॉर्मेंस कैसे पता करेंगे, और इनमें अगर ये हो तो क्या बेनिफिट है, ना हो तो क्या बेनिफिट है, सब कुछ देखेंगे। यानी हिट मिस रेशियो में हम लोग हिट और मिस रिलेटेड एवरीथिंग देखेंगे। ठीक है, तो आइए इंट्रोडक्शन टू हिट मिस रेशियो। सबसे पहले लोग इंट्रोडक्शन ही देखेंगे कि भैया होता क्या है। हिट मिस रेशियो रेफर टू अ मैट्रिक्स यूज्ड टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ कैशिंग एल्गोरिथम इन कंप्यूटर सिस्टम। यानी कंप्यूटर सिस्टम में कैशिंग एल्गोरिथम होता है, उसको समझने के लिए कि वो कितना इफेक्टिव है, कैसा काम कर रहा है, एक मैट्रिक्स है जिसके थ्रू हम लोग ये पता लगाते हैं, और वो मैट्रिक्स का नाम है हिट मिस रेशियो। ठीक है, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू कैश मेमोरी, और ये पर्टिकुलर है रिलेशन कैश मेमोरी के। इट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ कैश हिट। हिट का मतलब सक्सेसफुल एक्सेस वेयर द रिक्वेस्ट डेटा इज फाउंड इन द कैश, और या फिर टू कैश मिस यानी फेल्ड एक्सेस वेयर डेटा इज नॉट फाउंड इन द कैश एंड मस्ट बी फेच्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी और अनदर लेवल ऑफ द कैश। ठीक है, यानी आसान शब्दों में हिट मिस रेशियो क्या है। हिट मिस रेशियो एक बेसिकली मेजर करने का तरीका है कि आपका कैशिंग एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है, वो हिट हुआ या वो मिस हुआ। हिट का मतलब है कि कैश में वो डेटा मिल गया तो सीपीयू को चाहिए, मिस का मतलब है कि वो नहीं मिला, सिंपल। अ हाई हिट रेशियो इंडिकेट्स दैट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ मेमोरी एक्सेस आर सैटिस्फाइड बाय अ कैश। यानी अगर हिट ज्यादा है तो इसका मतलब ही ये है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सीपीयू को जो चाहिए था मेमोरी से वो कैश से उसको मिल गया, जो कि अच्छी बात है। मेमोरी में जाना नहीं पड़ा, स्पीड कम नहीं हुआ। ठीक है, विच इज डिजायरेबल, यानी यही तो हमें चाहिए फॉर ऑप्टिमाइजिंग सिस्टम परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। कंजर्वली अ लो हिट रेशियो सजेस्ट दैट मेनी एक्सेस रिक्वायर्ड फेचिंग डेटा फ्रॉम स्लोअर मेमोरी और स्टोरेज व्हिच कैन इंपैक्ट परफॉर्मेंस नेगेटिवली। यानी अगर हिट कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव है, ऑप्टिमाइजेशन उतना अच्छा नहीं है, यू नीड टू ट्विक समथिंग। ठीक है, इसमें तीन चीजें है, जाहिर सी बात है। एक है हिट यानी रिक्वेस्ट डेटा फाउंड इन कैश, एक है मिस रिक्वेस्ट डेटा नॉट फाउंड इन कैश, और एक है परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जाहिर सी बात इन्हीं के बेसिस पे आप परफॉर्मेंस चेक करते हैं। मेजरिंग कैश कितना इफेक्टिव है, कैलकुलेशन। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे कैश हिट मिस रेशियो वगैरह को। कैलकुलेटिंग हिट एंड मिस या फिर हिट मिस रेशियो इन्वॉल्विंग यूजिंग फार्मूला। ये सिंपल सा फार्मूला है भैया हिट मिस रेशियो का। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ हिट्स लाएंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सेस करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को रिजल्ट परसेंटेज में चाहिए। अब ये तो फार्मूला आगे, नीचे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको, यानी प्रैक्टिकल नहीं मतलब ड्राई रन दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल अब कहां से दिखाऊं। इसमें तीन पार्ट होता है। सबसे पहले पार्ट क्या होता है, बेसिकली तीन पॉइंट होता है। एक पॉइंट यहाँ पर काउंट कैश हिट मिस। सबसे पहले हिट और मिस को काउंट करिए। कैश हिट का मतलब काउंट द नंबर ऑफ टाइम द रिक्वेस्ट डेटा इज फाउंड इन द कैश, सिंपल सी बात है। और कैश मिस का मतलब काउंट द नंबर ऑफ टाइम द रिक्वेस्ट डेटा इज नॉट फाउंड इन द कैश एंड मस्ट फेच फ्रॉम द मेन मेमोरी और अनदर लेवल ऑफ कैश, सिंपल सी बात है, काउंट कर लीजिए। देन टोटल मेमोरी एक्सेस, कितना बार टोटल हिट और मिस को मिला के दोनों को प्लस करके, अगर आप हिट और मिस को प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ एक्सेस मिल जाएगा आपको, टोटल मेमोरी एक्सेस मिल जाएगा, सम ऑफ बोथ कैशेस हिट एंड मिस, इससे आपको सम मिल जाएगा। दिस गिव्स द टोटल नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेस बाय सिस्टम। उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट रेशियो, डिवाइड द नंबर ऑफ कैश हिट्स बाय द टोटल नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेस, यानी नंबर ऑफ हिट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सेस इतना, मल्टीप्लाई रिजल्ट बाय 100 टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। जैसे मैंने बताया कि हमें परसेंटेज में चाहिए, इसलिए 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है यार, क्लास 6-7 का कैलकुलेशन है, कोई डिफिकल्ट नहीं। एग्जांपल कैलकुलेशन भी देख लीजिए। अब आप लेट्स से कैलकुलेट करते हैं हिट मिस रेशियो को। लेट्स से हमारे पास सिस्टम ने टोटल एक्सेस किया मेमोरी को 1000 बार, और उसमें से 800 बार एक्सेस हुआ कैश, यानी कैश हिट हुआ, और 200 बार कैश मिस हुआ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर वही है कि अगर मिस और हिट को आप प्लस करते हैं तो 100,000 आ जाता है, तो 1000 एक्सेस हुआ। तो नंबर ऑफ टाइम हिट 800 और टोटल नंबर ऑफ एक्सेस 1000, तो डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 आ जाएगा। बहुत सिंपल है, जाहिर सी बात है। यहाँ पर 800 का 2 जीरो उड़ा देंगे और 1000 से 2 जीरो उड़ा देंगे, बचेगा 10 और बचेगा 8। समझ में आया? या फिर आप ट्रेडिशनल तरीके से जैसे करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, घुमा फिरा के आंसर तो एक ही आना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 80% आ जाएगा। तो दिस एग्जांपल द हिट मिस रेशियो इज 80%। दैट मींस या दिस मींस दैट 80% ऑफ द मेमोरी एक्सेस वे आर satisfied by the cache while 20% require fetching from the slower memory level due to cache miss। यानी इससे ये पता चल रहा है कि 80% कैश इस्तेमाल हुआ, 20% नहीं हुआ, सिंपल सी बात है। और इसका मतलब क्या है, इसका
मतलब ये है कि भैया 70 के ऊपर जब रेशियो जा रहा है वो ठीक है, अच्छा है। 80 है तो भाई बहुत ही अच्छा है। 90 है तो इट्स रियली वेरी 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 गुड। 90 से ऊपर है तो एक्सीलेंट जाएगा भैया, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो कैश हिट 800 था, 200 मिस था, और इससे परफॉर्मेंस क्या पता चला, गुड कैश है, यानी कैशिंग एल्गोरिथम अच्छे से काम कर रहा है। अब फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट हिट मिस रेशियो। सबसे पहला कैश का साइज, यानी ये जो हिट मिस रेशियो है इसको कौन कौन सी चीज यानी अफेक्ट करता है। सबसे पहला है कैश साइज। लार्जर कैश साइज टेंड टू हैव अ हायर हिट रेशियो बिकॉज दे कैन स्टोर मोर डेटा एंड अकोमोडेट मोर फ्रीक्वेंट एक्सेस आइटम। जाहिर सी बात है, अगर कैश बड़ा रहेगा थोड़ा तो वो ज्यादा आइटम को एक्सेस करेगा, चांसेस ज्यादा है कि सीपीयू वहीं से लेगा, हिट रेशियो बढ़ जाएगा। कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी, कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी इस्तेमाल करना, यानी द पॉलिसी यूज्ड टू डिसाइड व्हिच आइटम टू रिमूव फ्रॉम द कैश नॉट क्रैश व्हेन इट इज फुल अफेक्ट द हिट रेशियो। एलआरयू यानी लीस्ट रिसेंट यूज, या फिर एलएफयू यानी लास्ट फ्रीक्वेंटली यूज एंड रैंडम रिप्लेसमेंट पॉलिसी कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कैश परफॉर्मेंस। यानी आसान शब्दों में कैश जब भरता है उसको रिप्लेस भी किया जाता है, तो वो रिप्लेस जो आप कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। तो बेसिक तौर पर दो एल्गोरिथम होता है, एक होता है लास्ट रिसेंट यूज, यानी जो आखिर में इस्तेमाल हुआ वैल्यू उनको रखेंगे और बाकी न्यू को लेके आएंगे, और एक होता है लीस्ट फ्रीक्वेंट यूज, यानी जो सबसे कम इस्तेमाल हुआ उसको हटा देंगे और नया लेके आएंगे, और कुछ होता है कि रैंडम रिप्लेसमेंट। तो ये एल्गोरिथम्स अप्लाई करते हैं उसी बेसिस पे कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी होता है, और ये भी अफेक्ट करता है हिट मिस रेशियो को। इसके बाद आता है कैश मैपिंग टेक्निक, मैपिंग टेक्निक। डिफरेंट मैपिंग टेक्निक्स लाइक डायरेक्ट मैपिंग या फिर सेट एसोसिएटिव मैपिंग या फिर एंड फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग अफेक्ट हाउ एड्रेस्ड आर मैप टू द कैश लोकेशन। मोर एसोसिएटिव मैपिंग टिपिकली रिजल्ट इन हायर हिट रेशियो, यानी किस तरीके से आप मैप कर रहे हैं ना वो भी मैटर करता है। डायरेक्ट मैपिंग है, एसोसिएटिव मैपिंग है, तो इस तरीके से अगर मोर एसोसिएटिव मैपिंग हो तो फिर रिजल्ट हायर हिट होता है, हिट रेशियो मिलेगा आपको। इसके बाद डेटा साइज एंड अलाइनमेंट भी आ जाएगा, यानी द साइज ऑफ डेटा ब्लॉक स्टोर इन द कैश एंड देयर अलाइनमेंट विद द कैश लाइन बाउंड्रीज अफेक्ट द लाइक्लीहुड ऑफ कैश हिट। मतलब क्या, मतलब ये है कि जो डेटा का साइज है, कैश डेटा का साइज और उसका अलाइनमेंट है, ये भी आपस में कैश हिट को इफेक्ट करते हैं। ऑप्टिमल ब्लॉक साइज एंड अलाइनमेंट रिड्यूस द नंबर ऑफ कैश मिस, यानी अगर आप ऑप्टिमल ब्लॉक ऑफ साइज लेते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से अलाइन भी करते हैं तब जाके कैश मिस का चांसेस कम हो जाता है, ठीक है, यानी ऑप्टिमाइजेशन का एक टेक्निक हो गया उनका। प्रोसेसर आर्किटेक्चर एंड बस स्पीड, यानी प्रोसेसर आर्किटेक्चर भी डिपेंड करता है हिट मिस रेशियो के ऊपर, और बस का स्पीड भी मैटर करता है। अगर बस ही स्लो काम कर रहा है तो फिर कैशे क्या ही कर लेगा, और मेमोरी जितना भी फास्ट हो क्या ही कर लेगा, ठीक है। फास्टर प्रोसेसर एंड बस रिड्यूस द लेटेंसी एसोसिएटेड विद एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम कैश एंड मेमोरी। जाहिर सी बात है, एकदम सिंपल सी चीज है। पोटेंशियली इंप्रूविंग द हिट रेशियो बाय रिड्यूसिंग द पेनल्टी ऑफ कैश, ठीक है। कैश रिप्लेसमेंट, हाउ कैश आर रिप्लेस्ड इन द मेमोरी हायरार्की, यानी ये तो था यानी ये तो था कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी कि कैश को रिप्लेसमेंट कब कब करना है, कैसे कैसे करना है। यहाँ पर है कैश का रिप्लेसमेंट, यानी हाउ कैश आर रिप्लेस्ड इन द मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की में कैश कैसे रिप्लेस होगा, यानी पहले कैश लेवल 1 में क्या रहेगा, लेवल 2 में क्या रहेगा, लेवल 3 में क्या रहेगा, इस बारे में। द प्रॉक्सिमेट टू द प्रोसेसर देयर लेवल, यानी प्रोसेसर के करीबियत के एतबार से, यानी कौन कितने करीब उसके हिसाब से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीन कैश होता है। अफेक्ट द हिट रेशियो, हिट रेशियो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, अफेक्ट करता है ये। कैशेस क्लोजर टू प्रोसेसर टिपिकली हैव हायर हिट रेट ड्यू टू फास्टर एक्सेस टाइम। फास्टर एक्सेस टाइम की वजह से हायर हिट रेट होता है कैश लेवल 1 को, ठीक है। ये हम लोग देखें तो जाहिर सी बात है काफी सारी चीज इफेक्ट करता है। कैश का साइज, डेटा का साइज और अलाइनमेंट मैटर करता है, कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी मैटर करता है, बस सीपीयू का स्पीड वगैरह आर्किटेक्चर मैटर करता है, कैशिंग मैपिंग टेक्निक मैटर करता है, और कैश रिप्लेसमेंट भी मैटर करता है, ठीक है। ये सब फैक्टर मैटर करता है। अब सवाल ये कि इंप्रूव कैसे करें, चलो पता चल गया कि भैया मेरे इसमें कमजोरी है, इंप्रूव कैसे करें। इंप्रूविंग हिट मिस रेशियो, इंप्रूव करने के लिए आपको 6 चीज करना है। एक है इंक्रीज कैश साइज, थोड़ा सा कैश को इंक्रीज करें। लार्जर कैश कैन होल्ड मोर डेटा रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ कैश इविक्शन एंड इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ फाइंडिंग द रिक्वेस्ट डेटा इन द कैश, यानी अगर थोड़ा सा आप कैश साइज को बड़ा करें तो इससे हिट रेशियो बढ़ सकता है। दूसरा ऑप्टिमाइज कैश पॉलिसी, जैसे मैंने कहा कि कैश पॉलिसी को ऑप्टिमाइज करें। चूज अ रिप्लेसमेंट पॉलिसी दैट बेस्ट सूट द एप्लीकेशंस एक्सेस पैटर्न। जाहिर सी बात है ये टोटली डिपेंड करता है आप कौन सा एप्लीकेशन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन पैटर्न पे डिपेंड करेगा। पॉलिसी लाइक लीस्ट रिसेंट यूज या फिर लास्ट फ्रीक्वेंट यूज और अडेप्टिव पॉलिसी कैन इंप्रूव हिट रेशियो बाय कीपिंग फ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा इन द कैश लॉन्गर, ठीक है। वो डिपेंड करता है कैसा आप एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं, इसके बेसिस पे भी कैश का जो है इंप्रूवमेंट होता है, हिट रेशियो बढ़ा सकते हैं आप। यूज हायर एसोसिएटिविटी, इन हायर एसोसिएटिविटी allows more flexible in mapping data to cache line, reduce collision and improvement in hit ratio. Moving from direct mapping to set associative or fully associative cache can be beneficial, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं कि एसोसिएटिव वे में या फुल्ली एसोसिएटिव वे में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी हिट रेशियो बढ़ जाता है। प्रीफेचिंग, प्रीफेचिंग क्या होता है, implement prefetching algorithm that anticipates further memory access based on the current access pattern. This can reduce miss by bringing data into the cache before it's requested. यानी यही मैंने बताया कि पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेना कि क्या चीज अब नेक्स्ट सीपीयू इस्तेमाल कर सकता है, तो उसको उठा के प्रीफिच कर लो, पहले से लेके आता है, ठीक है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो ऐसे भी एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल किया जाता है इंप्रूव करने के लिए। कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन, कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन भी इंप्रूव करता है हिट मिस रेशियो। कैसे, कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन सच एज लूप अनरोलिंग, सॉफ्टवेयर प्रीफिचिंग एंड कोड रिस्ट्रक्चरिंग कैन
ऑप्टिमाइज मेमोरी एक्सेस पैटर्न, रिड्यूसिंग कैश मिस एंड इंप्रूव ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर फेचिंग वगैरह में आप जो मतलब डीएसए वगैरह पढ़ते हैं उसमें आप क्या पढ़ते हैं, एफिशिएंट तरीके से टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ते हैं, तो मेमोरी के ऊपर वहां भी आ जाता है बात। तो कहीं ना कहीं कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन भी काम में आता है। कैश कोहेरेंसी एंड कैश कंसिस्टेंसी, इंश्योर कैश कोहेरेंसी इन मल्टी कोर और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम टू प्रिवेंट unnecessary cache invalidation and miss due to steal data। यानी कैश कोहेरेंसी और कैश कंसिस्टेंसी में क्या होता है ना कि जब आप मल्टीपल कोर में काम करें, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। वैसे कैश कोहेरेंसी क्या है और कंसिस्टेंसी क्या है, प्रीवियस वीडियो में जो कैशे का हमारा प्रीवियस वीडियो है उसमें आप देखेंगे तो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो उसमें भी हेल्प करता है कि डेटा स्टील वगैरह हो जाए, तो उसके वजह से भी होता है मिस रेट बढ़ जाता है। हिट मिस रेशियो ऑप्टिमाइजेशन समरी, जाहिर सी बात है इंक्रीज कैश साइज करिए, ये हमने डिस्कस किया। ऑप्टिमाइज प्लेसमेंट पॉलिसी करिए, अच्छा एल्गोरिदम इस्तेमाल करिए, हायर एसोसिएटिव करिए और प्री फिचिंग का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये चार जो है ये मेजर यानी डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं कैश का हिट या मिस रेशियो को। कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन और कैश कोहेरेंसी उतना इफेक्ट नहीं करता इन कंपेयर टू चार्ट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हिट मिस रेशियो एंड दैट्स इट। आपको अगर हिट मिस रेशियो समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं समझ में आया तो प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए हमारा, जिसमें हमने इसको डिस्कस किया है। और अगर आप प्रीवियस वीडियो देख के आए हैं तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर तब भी नहीं समझ में आया, एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। और अगर तब भी ना समझ में आए तो भैया कमेंट करके बताइए कि क्यों समझ में नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है, आपके लिए नया वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को और शेयर जरूर करना इस वीडियो को, और कमेंट में अपना रिव्यू जरूर देना।